हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दया मानसिक एवं जनरल हॉस्पिटल 1A अशोक नगर नजदीक मीरा चौक, निवास 6 प्रेम नगर, कोल्ड स्टोर के पीछे, पायल सिनेमा रोड, श्री गंगानगर। यहाँ पर हर प्रकार का नशा, अफीम, पोस्त, शराब या भांग, किसी भी किस्म का नशा, तनाव, सिर दर्द, मिर्गी, नींद न आना, याददाश्त की कमी, बुद्धि शक्ति में कमी, पागलपन, सेक्स व यौन रोग का नवीनतम इलाज किया जाता है। हाथ पैरों में सुन्नापन व कंपन का भी इलाज किया जाता है। यहाँ पर EEG के द्वारा ब्रेन मैपिंग भी की जाती है। डॉक्टर विकास ढींगड़ा जो कि MD मानसिक नशा व सेक्स रोग विशेषज्ञ हैं, हमारी टीम ने डॉक्टर विकास ढींगड़ा से बातचीत की और उनसे इस अस्पताल के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर विकास ढींगड़ा जी के पास, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं गंगानगर में स्कैट्री के पेशेंट्स को, और वो पेशेंट जो डी एडिक्शन, जो नशे की दलदल में डूब चुके हैं, उनको नई जिंदगी दे चुके हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है मेरे स्पेशल शो में। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर विकास जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज जो नशाओं का दौर है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली, हम किस चीज को लें कि किस चीज के कारण ये जो नशाओं हैं उनका जो चलन बढ़ रहा है? तो नशा जो बढ़ रहा है अपने राजस्थान और पंजाब वाली बेल्ट में ज्यादा है। शायद किस कारण से है, बॉर्डर एरिया में सबसे ज्यादा इसी एरिया में है। न्यूक्लियर फैमिलीज का होना भी इसमें कारण है, बट हमारी तरफ से थोड़ी सी केयरलेसनेस होती है, जिसकी वजह से ये हमें चांसेस ज्यादा लगता है। हम लोग अपने बच्चों को पूरी केयर नहीं दे पाते, उनके अर्ली सिम्टम्स को हम नहीं पहचान पाते। कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रह जाती है, जो हम उनके अर्ली सिम्टम्स को नहीं पहचानते, उसकी वजह से वो और दूर तक जाते हैं। हमें पहले ही उनकी दोस्ती को पहचानना चाहिए, किस तरह के दोस्तों में रह रहे हैं, किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह के सर्कल में रह रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं, कैसे जिंदगी जीते हैं। इन सब चीजों को हमें पहले नोट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, दया डी एडिक्शन जो आपने यहाँ सेवाएं शुरू की है, क्या ये डे केयर सर्विसेज हैं या यहाँ भी आप एडमिट भी करते हैं पेशेंट्स को? हाँ जी, यहाँ पे डे केयर सर्विस भी है और एडमिट भी करते हैं डी एडिक्शन के लिए। डिपेंड करता है पेशेंट की नीड क्या है। पेशेंट को कभी कभी ज्यादा दिन के लिए एडमिट भी रखना पड़ता है, कभी हम लोग उनकी मजबूरी को देखते हुए एक दिन में भी ट्रीटमेंट देके घर भेजते हैं, फिर अगले दिन फिर से बुलाते हैं। डे केयर सर्विस अलग होती है और एडमिट करने का अलग रहता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डिप्रेशन का रुझान जो है, अभी हम कोविड-19 के इस एपिडेमिक से निकल रहे हैं और बहुत ही हर तरफ काम बंद हुए पड़े हैं, लोग अकेले हैं, जो बच्चे हैं वो भी सारा दिन भी मोबाइल नहीं देख सकते, वो मोबाइल देख देख कर वो भी अक चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सीजन है, ये डिप्रेशन के लिए ऐसे सीजन होते हैं जिनमें थोड़ा सा एपिडेमिक इन चीजों का बढ़ता है? बिल्कुल, इन कोरोना की वजह से हर चीज डिस्टर्ब हुई है। हमारा दिमाग भी इस वजह से डिस्टर्ब हुआ है। घर बैठे हैं आदमी, बिजनेस प्रॉपर नहीं चल पा रहे हैं, ऑफिस प्रॉपर नहीं चल पा रहे हैं, पूरा सिस्टम कोलैप्स है इस समय पे, जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन आ रहा है, घर पे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। एंजाइटी भी इसी की वजह से बढ़ी है, जो हम बार बार देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, नेगेटिव न्यूज सुबह से लेकर शाम तक मिलती है, जिसकी वजह से हमें कोरोना एंजाइटी भी हो रही है पेशेंट्स को। ऐसे पेशेंट्स खूब आ रहे हैं जिनको सिर्फ सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ ये सोमेटिक सिम्टम्स रहते हैं कि हमें कोरोना होगा, ये उनको डाउट रहता है कि हमें कोरोना है। उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी लगती है, उनको फीवर जैसी फीलिंग रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रिपीटेड टेस्ट करने के बाद भी उनके अंदर कोरोना एंजाइटी मिलती है। और जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं, उनमें भी पोस्ट वायरल डिप्रेशन भी बहुत लोगों में देखा गया है। जो ऑलरेडी डिप्रेसिव पेशेंट्स हैं, उनमें अगर कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, कोविड हुआ है, तो उसके बाद उनके अंदर भी हमें पोस्ट कोविड डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत ज्यादा मिले हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जो डिप्रेशन है ये एक बीमारी है, और इसके लिए हमें उस आदमी को, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो बीमार समझना चाहिए, बल्कि उसके साथ ऐसे नहीं है कि हम लोग बिहेवियर चेंज कर लें उसके साथ? क्या कहना चाहिए? नहीं, कोरोना की वजह से डिप्रेशन आ रहा है, वो एक बीमारी है। उसके लिए हमें खुद का बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहिए। पेशेंट के लिए हमें उसके सिम्टम्स को समझकर
उसके सिस्टम को समझकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए और उसको घर में सपोर्ट देनी चाहिए। बस इतना ही करना काफी है उसके लिए। जैसा आपके पास तो नशे से लथपथ लोग, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जब बंदा स्मैक वगैरह खाने लग गया तो उसके बाद उसकी डेथ ही हो जाएगी, नहीं सही होगा। और आपने जैसे सैकड़े नौजवानों को नई जिंदगी दी है, क्या कहना चाहेंगे कि कोई भी नशा हो उससे बंदा बाहर निकल सकता है, प्रोवाइडेड वो किसी सही जगह पर पहुंच जाए। जो लोग इस चीज के, जैसे आप मेडिसिन भी देते हैं, आप काउंसलिंग भी करते हैं और उसको हर तरह से आप समझाते भी हैं और फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, नशा छोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन जो मन में सोच लेता है कि मैंने छोड़ना ही है, वो छोड़ पाते हैं। हम उसका जरिया बनते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। हम लोग उसको ठीक करके घर भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो सिस्टम रहता है, उनके घर वालों को भी मेंटेन करना पड़ता है, उनको भी एक डॉक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है उन्हें घर पे। फिर ये जैसे हाथी लेना आसान है, पालना बड़ा मुश्किल है। तो नशा छोड़ के घर जाना बहुत आसान है, वो हमारे थ्रू हो जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको पालना घर वालों के हाथ में होता है। ऐसा क्या हम सोचें कि जिस तरीके से नशे वाले जो बच्चे होते हैं, जब जाते हैं, घर पे जाते हैं, तो उनको अगर वही सर्कमस्टांसिस द्वारा मिलेंगे, जैसे कोई लड़ाई है, मान लो झगड़ा है, या उसको नेगलेंस है कि नहीं ये तो नशा खांदा सी, ये तो इदा करता सी, अगर वही चीजें दोबारा से चलेंगी तो फिर वो उन चीजों पर जा सकता है। मतलब यू मीन टू से कि उसको, उसके साथ हमें बिहेवियर चेंज भी अपनी लानी पड़ेगी। हाँ जी, बिहेवियर चेंजेस हमें ही करने पड़ते हैं। वो सामने वाला तो मरीज है, वो पेशेंट है, उसके लिए बिहेवियर चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, घर वालों को करने पड़ते हैं। वो यहाँ से जब ठीक होके जाता है तो उसको टॉन्ट नहीं मार के, परेशान नहीं करके, उसको मोरल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट घर वाले दे सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो थोड़ा और आगे निकलता है और बेटर कंडीशन में आता है। उसको मेंटल सपोर्ट मिलना जरूरी है घर पे। अंडर से जिस तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद थोड़ा सा अक्रेंस रहता है डिप्रेशन का, क्या कहना चाहेंगे कि वो तो सिंपल सिटी से भी कई बार ठीक हो जाता है, और कई बार ये जब हो जाता है तो उस स्थिति में भी घर वालों को भी और आसपास का जो हस्बैंड है, इलाज है, उनको भी ये चीज समझनी होगी कि ये जो है, ये डिप्रेशन तो एक बीमारी की तरह ही उसके साथ प्रेगनेंसी के साथ ही है। पहली बात तो प्रेगनेंसी अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, मतलब हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा आते हैं बॉडी में कि मेंटल स्टेट नॉर्मल नहीं रहता। कभी कभी डिलीवरी के तुरंत बाद सडन डाउन आता है, कुछ हार्मोन्स का सडन ऊपर जाना होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को या डिलीवर्ड मदर को थोड़े से डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं। वो हर फीमेल को आते हैं, हर फीमेल को, जिसको बेबी ब्लूज कहा जाता है। लेकिन अगर वो कभी कभी सर्कमस्टांसिस की वजह से, घर की कंडीशंस की वजह से, फैमिली सपोर्ट की वजह से और कुछ हमारे रीति रिवाजों की वजह से, जो फीमेल को उस समय पे नहीं ठीक लगते, या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से वो लंबे खिंच जाते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स, जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहलाते हैं जब, और 1.5 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं। ये कभी कभी ये 6 महीने तक चलते हैं। 1 हफ्ते में ठीक हो जाए तो बेबी ब्लूज होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन वो अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो हमें डॉक्टर की हेल्प सीख करनी पड़ती है, मदद मांगनी पड़ती है डॉक्टर से। कभी कभी वो डिप्रेशन साइकोसिस में भी बदल जाता है, जिसमें वहम आने लगते हैं कि मेरे बच्चे पे जादू टोना किया गया है, मेरा बच्चा किसी बाहरी शक्ति से अफेक्टेड है, मेरे बच्चे को कुछ हो सकता है, कोई मार देगा, या मेरा बच्चा किसी भूत प्रेत या किसी के आशीर्वाद या उसके साथ है तो इसको मार देना ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि खुद माँ ही अपने बच्चे को हार्म कर देती है। तो ऐसे में घर वालों को डिलीवरी के तुरंत बाद वाले माहौल में, तुरंत बाद के टाइम में थोड़ी सी नजर रखनी होती है माँ पे और बच्चे पे। एंड सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव गॉट ग्रेट डाटा, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम आप जैसे होनहार डॉक्टर जो इतनी सेवा कर रहे हैं, उनको हम अपने चैनल के माध्यम से, जैसे आपने लोगों को अवेयर किया,
और माताओं के लिए भी, उनको अपने बच्चों के लिए भी आपका हम समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।